बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मैं हम लोग ये डेट के लिए कम से कम 3 महीने से प्लान कर रहे थे। ट्रेन टिकट और प्रयागराज कुंभ मेला के भी हम लोग वहाँ पे दर्शन करके स्नान करके आए हैं। बहुत पावन हो गया है मन। एंड 3 दिन पहले हम लोग प्रयागराज आए थे, स्नान किए थे, और आज कल रात को यहाँ पे पहुंचे हैं। आज आरती का टिकट था। बहुत खुशी हो रही है कि 1 साल हो गया था रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होके। 500 साल के संघर्ष के बाद में ये मौका मिला। 1 साल के बाद में मुझे मौका मिला कि रामलला का दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। इंतजाम भी बहुत बढ़िया है। क्यू सिस्टम हो रहे हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो, या अंदर कंफर्टेबिलिटी हो मंदिर के अंदर, बहुत बढ़िया था सर। कुंभ मेला भी इनलाइन हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए कुंभ मेला का पहले किया। और 22 जनवरी का मुझे 1 ईयर जो एनिवर्सरी है टेम्पल का, उसी दिन करना था। तो 1.5 मंथ पहले मैंने, ऑलमोस्ट 31 डेज पहले मैंने बुकिंग किया था टिकट का। रात के 12 बजे किया था। 12 बजे स्टार्ट हुआ था टिकट बुकिंग और 12:03 में खत्म हो गए थे। अंदर जाने के बाद में जब दर्शन कर रहे हैं, आधा घंटा में टेम्पल के अंदर जो गर्भ गुड़ी है उसके अंदर ही था। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। आज के ही दिन पिछले वर्ष 22 जनवरी को श्री राम लला का यहाँ पे स्थापना दिवस स्थापित हुए थे। प्रधानमंत्री जी आए थे, अति विशिष्ट अतिथिगण आए थे, और अयोध्या नगरी को इस प्रकार से सजाया गया था कि हमने तो अपने जीवन काल में इस तरह से अयोध्या जी का श्रृंगार और भव्यता देखी नहीं थी। और जैसा शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है, उसी प्रकार से अयोध्या नगरी सजाई गई थी। इस वर्ष भी 22 जनवरी को आज अयोध्या में बहुत भीड़ है। सरयू जी पे लोग स्नान कर रहे हैं। मणिराम दास छावनी इत्यादि कई स्थानों पर बहुत भव्यता के साथ श्री राम लला का प्रथम पाटोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश से सूचना मिल रही है कि बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। रामलला का तो जब भी मना लिया जाए तब भी शुभ है। आनंद का ये क्षण है। भगवान रामलला 500 वर्ष बाद अयोध्या आए। इस आनंद की जो अनुभूति हो रही है शब्दातीत है, इसका शब्द से वर्णन नहीं किया जा सकता है। सनातन जनमानस ने जिस प्रकार से रामलला को प्राप्त करके गौरव का अनुभूति किया है, ये आनंदातिरेक की बात है। अतिशय आनंद हुआ, बहुत आनंद आया। देखिए, बहुत ऐतिहासिक पल है, लेकिन क्योंकि हिंदी दिवस के अनुसार द्वादशी को हुआ था, इसलिए वो 11 तारीख को द्वादशी पड़ी और उसी में ये जो वार्षिक उत्सव होता है उसको मना लिए। लेकिन बहुत लोग जानते थे कि 22 जनवरी को भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसलिए 22 जनवरी को भी आकर के वो दर्शन कर रहे हैं। तो जो अंग्रेजी तारीख के अनुसार समझते हैं वो लोग आ जा रहे हैं, और आ जा कर के भीड़ बहुत है और बहुत अच्छी प्रकार से लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, और इसलिए यह दिव्यता जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कुछ तो जो प्रयाग से लौटे थे तो उस दिन बहुत भीड़ हो गई थी, लेकिन चलिए जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अब आगे जो होगा वो वह भी पहले से सूचित किया जाएगा कि नहीं, यह द्वादशी तिथि के अनुसार यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो दूसरा जो होगा वो इसी प्रकार से बताया जाएगा कि वार्षिक उत्सव द्वादशी तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। वह अपने आप में विलक्षण रहा, द्वितीय रहा, अद्भुत रहा, और इसीलिए वहाँ जितनी भीड़ उस समय हुई थी वह भी अपने आप में अद्वितीय रहा। जिससे जैसे आज प्रयाग लग रहा है, तो प्रयाग में इतनी जगह है और यहाँ थोड़ी जगह रहा, इसलिए बहुत भीड़ हुई और वही में धक्की मुक्का सब कुछ हुआ। लेकिन चलिए वो बहुत सुंदर ढंग से 22 जनवरी को हुआ। और अब की जो वार्षिक उत्सव हुआ तो वो 11 जनवरी पड़ गया, और पीछे जो आएगा वो 6 जनवरी पड़ेगा, इसीलिए जैसे होगा वो द्वादशी को ही होगा। अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा है, और आज का दिन अयोध्या के लिए क्या पूरे देश के लिए बहुत खास दिन है कि अयोध्या में आज के दिन ही भगवान राम जो है यहाँ की स्थापना हुई।
और सभी ने साथ-साथ दर्शन किया, पूजा किया। लोग अपने देश से भी आए तो विदेश से भी आए। अयोध्या की धरती, अयोध्या की तहजीब, अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, भाईचारा भी है, सारे धर्मों की देवी देवता विराजमान भी हैं। अयोध्या की धरती पुकारती है कि आइए हमारा दर्शन कीजिए। भगवान राम कहते हैं कि दर्शन करें, पूजा करें, स्नान करें, हनुमान जी का दर्शन करें और हमारे बताए हुए रास्ते पे चलें। हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए और हिंदू और मुसलमानों का साथ होना चाहिए। अयोध्या की धरती पुकारती है। अयोध्या की ऐसी धरती है कि जहाँ भगवान राम पैदा हुए, वहाँ पे लोग आवें और उनकी बातों को सुनें और उनकी बातों पे अमल करें। अयोध्या में जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, हम भी जाते हैं। हमें हर धर्मों से प्यार है और हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमको भी न्योता मिला, हम भी गए। और अयोध्या की ऐसी धरती है कि अयोध्या लोग आवें, अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब को देखें, उसी पे अमल करें, क्योंकि भगवान साक्षात यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि जो भी अयोध्या आवें और अयोध्या अगर देखें कि यहाँ सारे धर्म के देवी देवता एक साथ विराजमान हैं, तो ऐसे ही एक साथ होना भी चाहिए कि अयोध्या लोग आवें, अयोध्या में लोग देखें कि अयोध्या में हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं, तो ऐसे ही लोग चलें, यही होना चाहिए। हमारे लिए वो जो है अयोध्या, हमारे लिए, हमारे देश के लिए और सभी हिंदू मुसलमानों के लिए आज का दिन बहुत खास है। और जो लोग अयोध्या जो है 22 तारीख को आए थे, उनके लिए भी बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में भगवान साक्षात के लोगों ने दर्शन किया, पूजा किया और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। संदेश तो हम तो हमेशा ही देते ही रहते हैं, आज भी दे रहे हैं, क्योंकि हम हर देवी देवता का सम्मान करते हैं, भगवान राम का भी सम्मान करते हैं। हम भी आज के दिन वहाँ गए थे, सभी का साथ था और उस वक्त जो है भाईचारा था और साथ दर्शन था। लोग उससे जो है भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, सरजू नदी है और सारे देवी देवताओं का यहाँ एक जो है मंदिर है, क्योंकि जब सारे देवी देवता एक साथ में रहते हैं तो हमारे देश में ऐसा ही होना चाहिए कि सब लोग देखें कि अयोध्या में सारे देवी देवता एक साथ में रह रहे हैं, विराजमान हैं, तो उसी के साथ में उनका दर्शन करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। देखिए अयोध्या में भीड़ है और लाखों क्या जो है करोड़ों की संख्या में लोग अयोध्या में जो है आए गए और आते ही रहते हैं। आज भी बहुत भीड़ है, आज 22 तारीख है, सबके लिए आज बहुत खास दिन है और लोग जो है आवें अयोध्या और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें और भाईचारा के साथ में जो है एक दूसरे को सम्मान करें और सम्मान पहुंचाएं।